हेलो एवरीवन, आज है 14 अगस्त और आज हम लोग 14 अगस्त से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले मानव युक्त समुद्रयान मिशन के लिए कौन सी पनडुब्बी विकसित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य 6000 यानी कि मत्स्य 6000। और एक मानव युक्त पनडुब्बी आप लोगों को पता है, जैसे कि जब हम समुद्र में कोई मिशन भेजते हैं तो पनडुब्बी होती है, उसमें ऑक्सीजन वगैरह होती हैं और उसमें जब मानव जाते हैं उसमें बैठकर ऐसी पनडुब्बी होती है तो उसमें मानव युक्त कहा जाता है। जैसे कि अभी टाइटैनिक में जो 5 यात्री गए थे, मानव युक्त मिशन ही था वो, तो समुद्र के नीचे किसी पनडुब्बी से गए थे। तो इसी के लिए तो अब ये हमारा पहला जो इंडिजीनियस सबमरीन व्हीकल है मत्स्य 6000, इसको समुद्रयान जो है एक मिशन के लिए भेजा गया है। ठीक है, तो ये ऐसी पनडुब्बी होती है सबमरीन। अब अदर ऑप्शंस में कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो माया माया मैंने आपको कल ही बताया, माया एक नया भारतीय सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है जिसने माइक्रोसॉफ्ट जो होता है इसको रिप्लेस करेगा, माइक्रोसॉफ्ट को, माया। और ये जो माया है ये भी जो हमारी डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय है वहीं पर अभी लॉन्च हुआ है। ठीक है, आईएनएस विक्रांत आप लोग जानते हैं 2022 में नरेंद्र मोदी जी ने इसका पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट है जिसका उद्घाटन किया था। और ये इंडियन नेवी सबमरीन है ये भी। और आईएनएस वागीर जो प्रोजेक्ट 75 के तहत हमने जो है 6 हमने पनडुब्बी मंगाई थी के लिए समझौता किया था, जिसमें थी 3 वी से थी और 3 के से थी। ठीक है, तो वेला वागीर बगसीर खरंज खंडवी और खंडेरी। ठीक है, तो ये सारी 6 पनडुब्बी थी। तो उसी के तहत ये वेला जो वागसीर है ये उसी से रिलेटेड है, लास्ट में हमने इसी को मंगाया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिक्ष एजेंसी ने अपना चंद्रयान मिशन लूना 25 लॉन्च किया है। तो ये रोसकॉस्मोस यानी कि जो हमारी जो रशिया की कंपनी है, स्पेस एजेंसी है रोसकॉस्मोस जिसे कहते हैं, तो इसने अपना जो एक मून मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है लूना 25। लूना यानी कि लूनर आप लोग जानते हैं, लूनर चांद को ही कहा जाता है, मून को। तो लूना 25 अभी इसने अपना लॉन्च किया है चंद्र मिशन। ये भी चंद्रमा के दक्षिण जो ध्रुव है वहां पर जाएगा और यहाँ पर अनुकूल परिस्थितियों का पता लगाएगा चंद्रमा की और गहन तरीके से वो करेगा। और इसमें जो ये जो इसका ये जो चीज आप ये देख रहे हैं ना, ये जो अलग हो जाएगी, तो इसमें ये 4 बेस बने हुए हैं इसके, तो उस तरीके से लॉन्च किया गया है। और रशिया की बात आई है जिसकी राजधानी हो जाएगी मॉस्को, और व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति है। रशिया यूक्रेन के कारण ये चर्चे में रहता ही है। ठीक है, तो अब हम रशिया को कुछ मैप से डिस्कस करेंगे ताकि इसका कुछ जीके भी कवर हो जाए। तो आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे यूरोप का जो पार्ट है ना, वो रशिया का जो पार्ट है वो एशिया में भी आता है और ये यूरोप में भी आता है। तो यूरोप में रशिया की राजधानी मॉस्को स्थित है और रशिया का जो पार्ट एशिया महाद्वीप में आता है उसे हम साइबेरिया कहते हैं। और ये जो रशिया है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है, आप लोग जानते ही है। ठीक है, तो ये रशिया के फैक्ट थे यहाँ से। अब हम कुछ अदर फैक्ट भी रशिया से रिलेट करके पढ़ेंगे ताकि कुछ जीके भी कवर हो जाए। जैसे अभी रशिया है, इसने जो 2024 तक अपनी जो इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी है रॉसकॉस्मोस, जिसको हमने विश्व स्तर पे जो स्पेस एजेंसी होती है जहाँ पर विश्व के अंतरिक्ष जो यात्री होते रहते हैं वहाँ पर खोज करते हैं, तो उस मिशन उसमें जो होते हैं उससे इसने अपनी रॉसकॉस्मोस कंपनी को बाहर कर लिया। ये अपना खुद का जो है स्पेस सेंटर बनाएगा इसलिए 2024 तक। और रशिया के साथ हमारा AK-203 राइफल के लिए समझौता है। S-400 के साथ हमारा रशिया के साथ समझौता है। ठीक है, तो ये सारे समझौते हमने रशिया के, और रशिया के साथ हमारी एक्सरसाइज होती है इंदिरा और एविया इंदिरा एक्सरसाइज, ये हमारी रशिया के साथ होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रशिया से इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब हम मून मिशन की बात आई है तो मैं आपको चंद्रयान 3 रिवाइज करा देती हूँ। हमने अभी 14 जुलाई को चंद्रयान 3 अपना जो है भारत की स्पेस एजेंसी इसरो यानी कि इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1969 चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी और वर्तमान में एस स्वामीनाथन इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना है की गई थी 15 अगस्त 1969 में। अभी इसने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है और ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया, जिसके जो लैंडर का नाम है विक्रम है। और
रोवर, ठीक है। तो ये सारी चंद्रयान से रिलेटेड फैक्ट है। और चंद्रयान ये जो हमने 3 लॉन्च किया, ये भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाएगा, वहाँ पर जो है पानी वगैरह का जो है वहाँ के दक्षिणी ध्रुव का पता लगाएगा ये। तो इसका सफल परीक्षण अभी हाल ही में किया गया था, ठीक है। तो ये हमारा चंद्र मिशन था। अब हम अदर भी क्वेश्चन स्पेस एजेंसी से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो इसरो मैंने आपको बताया भारतीय स्पेस एजेंसी है, और रोसकॉस्मोस रशिया हो गया, CNSA यानी कि चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी। तो चाइना ने अभी मीथेन से बनने वाला पहला रॉकेट लॉन्च किया है, थोड़ा टाइम पहले ही मैंने कराया। नासा जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, और नासा ही जो है ये नासा ने हमारे इंडिया की इसरो के साथ मिलकर एक मर्ज के साथ निसार नाम का जो है ना एक अभियान चलाया है, मतलब कि इस मिशन जो है लॉन्च करेगा, ठीक है, निसार। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेजन वर्षा वन रक्षा करने के लिए अमेजन सहयोग संधि संगठन एक्टो शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? एक्टो, तो ये शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा ब्राजील में। ब्राजील आप लोग जानते हैं दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, और इसी में एक्टो यानी कि अमेजन कॉरपोरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी फुल फॉर्म है, इसका जो है इस सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं ब्राजील में ही घने अमेजोन के वर्षावन पाए जाते हैं, और विश्व का सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट है यहीं पर पाए जाते हैं, जिसके संरक्षण के लिए, क्योंकि यहाँ पर आगजनी वगैरह की घटनाएं हो जाती है, जिसके चलते ये लॉन्च किया गया है। अब हम ब्राज़ील को डिस्कस करेंगे दक्षिणी अमेरिका के मैप से। तो ये अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील, और मैंने आपको बताया है कि ब्राज़ील से दक्षिण अमेरिका के लगभग सभी देश जो है सीमा साझा करते हैं, सिवाय ये इक्वाडोर और यहाँ पर ये जो चिली की लोकेशन है, ये 2 देश इससे सीमा साझा नहीं करते, बाकी सभी साझा करते हैं। और ब्राज़ील में ही एनाकोंडा जो है सांपों की प्रजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है। वेनेजुएला जो आप ये देख रहे हो देश, इसमें एग्जाम का पार्ट बनता है, सबसे विशालतम तेल के भंडार वेनेजुएला में ही पाए जाते हैं। और गुआना की लोकेशन यहाँ पे, तो गुआना के राष्ट्रपति हमारे जो प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो गांधी जी जो भारत लौटे थे उनके अवसर पर, तो गुआना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान को एज अ गेस्ट के तौर पे बुलाया था, ठीक है। अर्जेंटीना की लोकेशन यहाँ पर पड़ जाती है। अर्जेंटीना ने 2022 का फीफा मेंस वर्ल्ड कप जीता था फ्रांस को हराकर। पराग्वे, उरुग्वे, इन सब की लोकेशन यहाँ पर जाती है। और मैंने आपको कहा कि ब्राजील के यहाँ देश से एक ब्राजीलियन जलधारा निकलती है, और ये जो फॉकलैंड देख रहे हैं ना आप, फोक आइलैंड, तो यहाँ से फॉकलैंड जलधारा निकलती है। ब्राजीलियन गर्म जलधारा है और फॉकलैंड ठंडी जलधारा। तो जब ये दोनों जलधारा बनती है, तो ये ग्रैंड बैंक का निर्माण करती है। तो ग्रैंड बैंक में मत्स्य जो पालन होता है इसके लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है दक्षिणी अमेरिका के फैक्ट से। अब अदर ऑप्शन भी हम कुछ डिस्कस करेंगे जो सम्मेलन हुए हो, जैसे सऊदी अरब में मैंने आपको कराया था कि यूक्रेन शांति समझौता का जो सम्मेलन है सऊदी अरब में हुआ था। भारत इस बार SCO होस्ट कर रहा है, G20 समिट यहाँ पर होगी, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया इस बार का जो मैंने आपको बताया G7 सम्मेलन होने वाला था यहाँ पर, लेकिन उसके बाद ये जापान में हुआ। और फिर अभी ऑस्ट्रेलिया में इस साल की जो मालाबार एक्सरसाइज है, जो कि क्वाड देश यानी कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत और जापान मिल के साथ होती है संयुक्त एक्सरसाइज, ये मालाबार एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया में की गई थी इस साल। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है, वर्ल्ड एलिफेंट डे। और आपको पता है कि जो प्रजाति है हाथियों की, इसको संरक्षण प्रदान करने के लिए सब डे मनाए जाते हैं। तो 1992 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, और अभी थोड़े टाइम पहले जो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, यानी कि इनके लिए जो फंड आएंगे वो एक संयुक्त रूप के कोष में आएंगे। और सबसे ज्यादा एलिफेंट कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कर्नाटका में पाए जाते हैं, साउथ के एरिया में भारत के, ठीक है। और अभी इस एक हाथी सर्वेक्षण जो जाति है इनका संख्या का सर्वेक्षण हुआ, जिसमें पहले जो इनकी जाति थी प्रजाति वो 6049 थी, लेकिन अभी ये बढ़कर जो है ना 6395 यानी कि 6395 हो गई है। तो ये बढ़ोतरी हुई है इनकी संख्या में। तो ये सारी चीजें एलिफेंट से रिलेटेड है। अब हम अदर फैक्ट भी डे से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो 7 अगस्त को हम कौन सा डे मनाते हैं? हैंडलूम डे यानी कि हथकरघा दिवस। और भाला फेंक दिवस नीरज चोपड़ा के
सम्मान में ये मनाते हैं 7 अगस्त को। 10 अगस्त को हम बायो डीजल डे मनाते हैं, बायोफ्यूल डे, जो एक जो है जैविक होता है, जो पर्यावरण के लिए उपयुक्त होता है डीजल, उसके लिए। 8 अगस्त को हमने भारत छोड़ो आंदोलन मनाया है, क्योंकि 8 अगस्त को जो है ना, 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था। 12 अगस्त को हाथी दिवस हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डे थी आज रिलेटेड। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स, और इनसे जितने भी अदर फैक्ट या जीके बन सकते हैं उन सभी को मैंने कवर किया है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।